हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर हमारा ग्राफ पेपर से रिलेटेड होता है और इसमें हमें ग्राफ पेपर पर कार्टेशियन सिस्टम ड्रॉ करना होता है। कार्टेशियन सिस्टम में कोई भी जो गिवन पॉइंट होता है उसकी पोजीशन को दिखाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राफ पेपर हमें ज़रूरी चाहिए। यहाँ पे ग्राफ पेपर, और ग्राफ पेपर में जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर हमने एक्स एक्सिस लेना होता है। ये हमारी वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन पर हम लेते हैं वाई एक्सिस। यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस है, इसका जो राइट पार्ट है वहाँ पर एक्स एक्सिस के पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं और लेफ्ट साइड में एक्स एक्सिस के नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, और वाई एक्सिस के पॉजिटिव पॉइंट्स ऊपर की तरफ होते हैं और वाई एक्सिस के नेगेटिव पॉइंट्स नीचे की तरफ होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये है हमारा वाई एक्सिस। और जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों आपस में इंटरसेक्ट करते हैं वो क्या होता है, ज़ीरो, यानी कि जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन। तो ओरिजिन पर एक्स और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की वैल्यू ज़ीरो होती है। ठीक है, तो किसी भी प्लेन पेपर पर जब हम जो हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं तो वो उस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से एक्स एक्सिस के राइट साइड में ऊपर की तरफ जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये पार्ट होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, एंड ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से ये हमारे 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ठीक है, अब आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं बेटा, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। तो कोई भी पॉइंट P होगा, कहीं पर भी मान लीजिए पॉइंट P होगा, मान लीजिए यहाँ पर हमारा पॉइंट है P। ठीक है, ये पॉइंट P है, तो इसके हमें क्या फाइंड करने हैं, कोऑर्डिनेट्स। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। अब कोऑर्डिनेट्स हमारे 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक होता है हमारा एक्स कोऑर्डिनेट और एक होता है हमारा वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू पहले लिखी जाती है, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू बाद में लिखी जाती है। तो यहाँ पर जो हमारा ये पॉइंट है P, तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, यहाँ से देखो आपने, यहाँ से तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर ये क्या कहाँ पर लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पर 4, तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारी, एक्स कोऑर्डिनेट है हमारा 4। ठीक है, अब वाई की कैसे देखेंगे, यहाँ से देखना है आपको वाई। ठीक है, तो वाई एक्सिस पर ये 3, तो वाई एक्सिस पर ये 3 पॉइंट पे लाई कर रहा है, तो ये इसका वाई कोऑर्डिनेट हो गया, इसका 3। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट है 4 और वाई कोऑर्डिनेट है 3। तो जो बेटा एक्स कोऑर्डिनेट होता है, जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसको हम बोलते हैं एब्सिसा, और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है हमारा एब्सिसा एंड वाई कोऑर्डिनेट होता है हमारा ऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लिख देंगे फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। तो P की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, 4, 3। ठीक है, ये हमारा x है और ये हमारा y है। अब x और y मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको बताने के लिए, समझाने के लिए लिखा है, आपको सिर्फ अपने कोऑर्डिनेट्स लिखने 4,3। ठीक है, और ये चीज़ आप हमेशा याद रखना कि x कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमेशा पहले लिखी जाती है, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू बाद में लिखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका सेकेंड क्वेश्चन किस टाइप से आ सकता है, प्लॉट A। तो आपको A पॉइंट प्लॉट करना है ग्राफ पेपर पर, जिसमें -3, -5, यानी कि x कोऑर्डिनेट है -3 और y कोऑर्डिनेट है -5। ठीक है, तो एक पॉइंट को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। A पॉइंट x कोऑर्डिनेट क्या है, -3, तो x कोऑर्डिनेट में हमारे नेगेटिव पॉइंट्स इधर होते हैं -3, तो ये है हमारा -3, यहाँ पर है -3, और y कोऑर्डिनेट है -5, y कोऑर्डिनेट -5, तो यहाँ से ये हो गया हमारा -3 और यहाँ से -5। ठीक है, y कोऑर्डिनेट है -5, तो जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, यहाँ पर इस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करें, तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा A। ठीक है, ये हमारा पॉइंट A है और इसके कोऑर्डिनेट्स आप लिखोगे -3, क्योंकि x की वैल्यू पहले लिखी जाती है, -3 -
5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हमें पॉइंट प्लॉट करना है, सॉरी, हमें प्लॉट करना है 4 0, यानी कि x कोऑर्डिनेट हमारा 4 और y कोऑर्डिनेट हमारा 0। तो x कोऑर्डिनेट 4 है, तो x कोऑर्डिनेट 4 यहाँ पर है हमारा 4। ठीक है, x कोऑर्डिनेट 4 और y कोऑर्डिनेट है हमारा 0। तो y की वैल्यू बेटा 0 है और x की वैल्यू 4 है, तो ये हमारा पॉइंट x एक्सिस पर लाई करेगा, क्योंकि यहाँ पर y कोऑर्डिनेट हमारा 0 है, तो ये पॉइंट हमारा, ये कोऑर्डिनेट हमारा x एक्सिस पर लाई करेगा। तो यहाँ पर हम इसके पॉइंट्स भी लिख देंगे, कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे 4, 0। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा c कोऑर्डिनेट कहाँ, c पॉइंट हमें कहाँ पर करना है, 0 -2, तो ये x और ये है y। ठीक है, तो x हमारा 0, तो यहाँ पर हो गया 0 और y कोऑर्डिनेट है हमारा -2, तो यहाँ पर है हमारा -2। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर लाई करेगा, यानी y एक्सिस पर। जो हमारा सॉरी बेटा, यहाँ पे c लिखेंगे हम, तो ये जो हमारा c पॉइंट है ये y एक्सिस पर लाई करेगा, क्योंकि इसमें हमारा x एक्सिस, x कोऑर्डिनेट हमारा 0 है इसलिए। ठीक है, 0 -2। ठीक है, जब हमारा y कोऑर्डिनेट 0 है तो हमारा पॉइंट x एक्सिस पर होगा, जब हमारा x कोऑर्डिनेट 0 है तो हमारा पॉइंट y एक्सिस पर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच क्वाड्रेंट्स अबोव पॉइंट्स लाइक, कि ये जो हमने पॉइंट्स अभी ऊपर ड्रॉ किए हैं, प्लॉट किए हैं पॉइंट्स, ये किस क्वाड्रेंट में आएंगे, ये किस क्वाड्रेंट में आएंगे, ये बात आपने यहाँ पे लिखनी है। तो जो P पॉइंट है बेटा, देखो ये हमारा कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पर हम लिख देंगे P पॉइंट है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब A पॉइंट हमारा कहाँ पर है, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, A है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पर आप लिख दोगे थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। और B है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि यहाँ पर है B फर्स्ट क्वाड्रेंट। और C है हमारा कहाँ पर है बेटा, C देखो 0 -2, तो C है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू हमारी 0 है और ये -2 है। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे सॉरी, देखो यहाँ पर हमारा x एक्सिस पर है हमारा ये पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है ना बेटा, ये हमारा x एक्सिस पर है, तो यहाँ पर हम x एक्सिस पर इसको लिखेंगे। और C पॉइंट हमारा y एक्सिस पर है, क्योंकि यहाँ पर किसी क्वाड्रेंट में नहीं आ रही ये पॉइंट, ये हमारे x एक्सिस पर और ये y एक्सिस पर आ रहे हैं, तो C पॉइंट हमारा y एक्सिस पर होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो इंट्रोडक्शन पार्ट है बेटा, इसका इंट्रोडक्शन सिर्फ यही है, इसमें बहुत ही छोटा सा चैप्टर है आपका, और इसमें सिर्फ यही, इसी के बेस पर ही क्वेश्चंस आएंगे, इनके अलावा और कोई क्वेश्चंस नहीं होंगे आपके। ठीक है, तो यही हमारा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है। नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए बाय।